दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। आप लगातार परेशान हैं कि सर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी। साथ ही साथ वो छात्र भी परेशान हैं जिनकी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में एक विषय में, दो विषय में या तीन से अधिक विषय में बैक लग गई है। सबसे पहले बात करेंगे 3 विषय या 3 से अधिक विषय वालों की। तो उनको 2021 का जो नया बैच होगा उसके साथ फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देनी ही होगी। इसके बारे में कोई भी क्लियर कट है का सेमेस्टर बैक हुआ है। बात करते हैं एक विषय में बैक वाले की या 2 विषयों में जिनकी बैक आई है, तो उनका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा पीएनपी के द्वारा कि क्या उनकी उसी विषय में परीक्षा होगी फर्स्ट सेमेस्टर में या सब विषय में परीक्षा होगी। तो अभी भ्रांतियों से बचना होगा। लेकिन हाँ, एक बात आप कर सकते हैं, जिस विषय में आपकी बैक है कम से कम आप उसकी तो पढ़ाई कर सकते हैं बैठ के। बैक का एग्ज़ाम तो होना है, या तो आपका उसी सेमेस्टर का होगा, उसी का बैक का एग्ज़ाम होगा उसी प्रथम सेमेस्टर में, या फिर सब होंगे। तो आप कम से कम जिस सेमेस्टर में बैक आई है उसकी पढ़ाई कर लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर की भी सेकेंड सेमेस्टर की। अगर सबके देने होंगे तो फिर सबके देने होंगे, नहीं देने होंगे तो आपको तब भी फ़ायदा और अब भी फ़ायदा है। तो समय व्यर्थ मत करिए, अभी जिस विषय में बैक आई है उसकी प्रथम और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर लीजिए। बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर एग्जाम की। तो डीएलएड की अभी टीचिंग चालू है और लगभग 15 मार्च के आसपास ये टीचिंग खत्म हो जाएगी। डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के एग्ज़ाम तब तक नहीं होंगे जब तक पीएनपी के द्वारा स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी नहीं कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, डीएलएड के तब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे जब तक पीएनपी के द्वारा ऑफिशियल रूप से डीएलएड की स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी नहीं होगा। और डीएलएड की स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है उसमें 1.5 से 2 माह का समय लगता है। कहने का मतलब है, अगर आपके 5 मार्च तक भी स्क्रूटनी के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं जैसा ऑफिशियल नोटिस है, तो आप मान के चलिए आपका रिजल्ट 15 अप्रैल के आसपास आएगा। तो क्या 15 अप्रैल के आसपास पेपर हो सकते हैं? तो देखिए, हम डीएलएड को लगातार हम कवर करते हैं। डीएलएड के पेपर राज्य के इंटर कॉलेजों में होते हैं और उस समय राज्य के इंटर कॉलेजों में परीक्षाएं चल रही होंगी 10th की और 12th की 15 अप्रैल के आसपास। तो जो परीक्षाएं हैं वो 16 मई को ख़त्म है। कहने का मतलब है 14 या 16 मई है कुछ जगह, तो 16 मई को परीक्षाएं ख़त्म हैं। ऐसे में आपकी जो एग्ज़ाम की संभावनाएं जो बन रही हैं, जो हमें अनुभव है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, 16 मई के बाद कहने का मतलब है 20 मई के आसपास डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। आप समझ सकते हैं इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो स्क्रूटनी का रिजल्ट ना आना, दूसरी तरफ दूसरा बड़ा कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, स्क्रूटनी का रिजल्ट भी आ जाए तो भी वो पीछा नहीं छोड़ेगा। राज्य के इंटर कॉलेजों में डीएलएड की परीक्षाएं हो रही, डीएलएड की परीक्षाएं नहीं हो सकती क्योंकि उस समय डीएलएड की परीक्षाएं ना कराकर उत्तर प्रदेश सरकार यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम कराएगी और करा रही होगी। इसलिए डीएलएड की जो परीक्षाएं हैं उनकी जो तारीख है लगभग 20 मई के आसपास हो सकती हैं, ऐसी संभावना है। क्योंकि हम डीएलएड को कवर कर रहे हैं कई सालों से, हमारा अनुभव ये बता रहा है कि अभी परीक्षाएं संभव नहीं है तब तक जब तक कि बोर्ड के एग्ज़ाम ना हो जाएं। बाकी आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आपके परीक्षा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जैसा आपका सिलेबस था। अगर आप राजन से पढ़ते हैं, पवन से पढ़ते हैं या ठाकुर से पढ़ते हैं, आपको मुबारक, आप उनसे पढ़िए। लेकिन तृतीय सेमेस्टर में आप अपनी पढ़ाई जारी करिए, साथ में दूसरे सेमेस्टर में जिसमें बैक लगी है उसका भी पढ़ते रहिए। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट होगी वो आपको हमारे द्वारा बता दी जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट में जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।